हमने अपने माइंडसेट के हिसाब से अलग की हद भी बनाई हुई है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह की हद कितनी वसी है। हमने जो बनाई है ना वो ये है कि हम समझते हैं कि कुछ चीज़ हक में बेहतर है, कुछ अपनी तरफ से हम सोचना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं अपने अंदाज़ा लगाते हैं, अल्लाह ताला से पूछते नहीं है। एडवाइस हम लोगों से ले रहे होते हैं। हम किससे ले रहे होते हैं? यार तू बता दे ये चीज़ मेरी ठीक होगी नहीं होगी। अब उसने बता दी ये चीज़ तुम्हारी ठीक नहीं है तो परफेक्ट है, मतलब ठीक नहीं है और छोड़नी है। जो चीज़ वो बोलेगा हाँ सही है वो सही है। ऐसा नहीं होता। आप जब एक वे से निकल के दूसरी वे में जाते हैं, आप पहले एक इंसानों से एडवाइस ले रहे होते हैं, इंसानों से पूछ रहे होते हैं, इंसानों की अहमियत दे रहे होते हैं, इंसानों को पीछे भाग रहे होते हैं। फिर आप अल्लाह से पूछना शुरू करते हैं, अल्लाह से एडवाइस लेना शुरू करते हैं, सोचने लगते हैं कि ये सही है, गलत है, मेरे हक़ में बेहतर है, नहीं है, तो फिर आपको जवाब मिलते हैं। जवाब हर सूरत में मिलते हैं। और जब दुआ का रास्ता खुला होता है, तो उससे बेहतरीन कोई रास्ता होता ही नहीं है कि आप दुआ कर सकते हैं। और दुआ में आप सिर्फ दुआ नहीं कर सकते, दुआ में आप बातचीत कर सकते हैं, एडवाइसेस माँग सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खैर है, क्या खैर नहीं है। और आपको जवाब दुआ में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मुझसे माँगो, मैं तुम्हें अता करूँगा और मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब भी दूँगा। सिर्फ अता नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे मसले सॉल्व नहीं करूँगा, तुम्हारी दुआओं का जवाब भी दे रहा हूँ साथ-साथ कि जो तुम पूछो उसका सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो जब आपको सवालों के जवाब एक जगह से, एक बेहतरीन जगह से जहाँ से हर मसले सॉल्व हो सकते हैं, मिल रहे हैं, तो आप फिर लोग तक क्यों जा रहे हैं? उसकी हद ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला ही दिल में डालता है। आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपको कुछ चीज़ पसंद है, तो आप उससे पूछ सकते हो, उससे माँग सकते हैं। अगर वो खैर नहीं होगी तो अल्लाह ताला आपके दिल से, आपकी ज़िंदगी से, आपके ख़्याल से निकाल देगा। और अगर खैर होगी और उसपे और खैर डालनी होगी तो आपसे दुआ का ज़रिया खोलेगा आपके लिए कि आपको दुआ की तौफ़ीक देगा कि आप दुआ माँगना शुरू करेंगे। दुआ एक खूबसूरत प्रोसेस है। हम क्या समझते हैं कि यकीन, सब्र, दुआ इन चीज़ों को हमने टफ़ और मुश्किल बना दिया। हम बोलते हैं नहीं यार हमसे नहीं होगा, ये तो यकीन यकीन क्या है? यकीन तो आपको तब भी होना चाहिए जब आपको कुछ नहीं भी चाहिए हो, आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ माँगने के लिए नहीं भी हो। आपको ये नहीं कि इंसानों को फ़ौक़ देना, चीज़ों को फ़ौक़ देना, आपको तब भी यकीन तो होना ही चाहिए। सब्र तो ऐसे कह सकते हैं खूबसूरत चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा होनी चाहिए। उन चीज़ों के लिए जो चीज़ लास्टिंग है या नहीं हो सकती या नहीं मिल रही है, आपके लिए लास्टिंग है, ये हमेशा याद रखें। हमें हमारे लिए लास्टिंग होती है, नामुमकिन होती है, अल्लाह के लिए नामुमकिन और लास्टिंग वर्ड्स नहीं है। हम ये अपने लिए यूज़ कर सकते हैं पर अल्लाह के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आप अपने ऊपर तवज्जो दें और हमें क्या करना होता है, हम समझते हैं हमारे लिए हम जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है ही नहीं है। हम सिर्फ छोटी-सी कोशिश कर सकते हैं, वो भी अल्लाह की तौफ़ीक से। हम सिर्फ इरादा कर सकते हैं अल्लाह की तौफ़ीक से। हम पूरी-पूरी प्लानिंग्स पे चल नहीं सकते अल्लाह की इजाज़त के बगैर। अल्लाह ताला की मदद में शामिल नहीं होंगे तो हमारी प्लानिंग्स कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हम बीच में से हम कुछ ना कुछ रुकावट आती रहेगी। रुकावट बाज़ औक़ात ये नहीं होती कि रुकावट का मतलब हो कि वो काम नहीं होगा। बाज़ औक़ात रुकावट का मतलब आज़माइश होता है कि आपको उसमें करना क्या है, उसमें सीखना क्या है, उसमें सब्र करना है और अपनी इस्लाह करनी कि हमें क्या सीखना चाहिए। जब आप सीख लेंगे, जब आपकी इस्लाह हो जाएगी, आप जब समझ जाएँगे, आप सब्र में कामयाब हो जाएँगे हर तरह से क्योंकि अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है, लेकर भी आज़माता है और ना देकर भी और कुछ देर कर भी आज़माता है। तो फिर जब हर तरह से आज़माया जाए इंसान और फिर समझ में आ जाए कि सब्र, यकीन, दुआ का सफ़र इतना वो मुश्किल और कठिन नहीं है जितना हम समझने लगते हैं। हम समझते हैं शायद ये सब्र बहुत मुश्किल है। सब्र को हमने खुद हैवी बना दिया। सब्र तो 2 ही तरह का होता है। एक होता है या तो हमें सब्र करना पड़ेगा, ये तो एक होता है सैड वाला सब्र। एक होता है यार अल्लाह की रज़ा में हम करेंगे। देखो सबसे बेहतरीन चीज़ कॉन्सेप्ट माइंडसेट होना ही चाहिए कि अल्लाह की रज़ा में हर वक़्त राज़ी होना चाहिए। जितना जो मिला उसको शुक्र करना, माँगने का दर कभी बंद होता ही नहीं है। चाहे वो तौबा की तौफ़ीक हो या दुआ की तौफ़ीक हो। आप माँग रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी। तो तुम तौफ़ीक है तो माँगते रहे, जब तक ज़िंदगी माँगते रहे। इसमें ये नहीं कि हम पीछे गिव अप कर लें और हम बोलें यार अब तो यार मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। दुआ में इतना वो नहीं, दुआ तो हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाब भी मिलेगा, इबादत भी है और हमारे काम भी होते हैं। नहीं भी होते तो अल्लाह की मर्ज़ी में शामिल रहें आप क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी बहुत बेहतरीन है, आपके हक़ में बेहतरीन